हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लाए हैं जिनको आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो। उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखने वाले हैं। गाइस, अगर आप भी बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, विदाउट एनी डे लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है कहने की ज़रूरत नहीं कि वो पागल है, यानी बताने की ज़रूरत नहीं है और कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो पागल है। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे नीडलेस टू से, यानी कहने की ज़रूरत नहीं है। नीडलेस टू से दैट ही इज़ मैड, कि वो पागल है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी आपको कहना हो कहने की ज़रूरत नहीं कि वो पागल है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे और नीडलेस टू से दैट ही इज़ मैड। अब जैसे आपको ये कहना हो कहने की ज़रूरत नहीं कि वो बुद्धिमान है, अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से बोलोगे कि नीडलेस टू से दैट ही इज़ इंटेलिजेंट, यानी वो बुद्धिमान है। कहने की ज़रूरत नहीं कि वो बुद्धिमान है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नीडलेस टू से दैट ही इज़ इंटेलिजेंट। अगर आपको पागल यहाँ पर बोलना है तो आप इंग्लिश में बोलोगे नीडलेस टू से दैट ही इज़ मैड। कहने की आवश्यकता नहीं कि वो पागल है। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो कि कहने की ज़रूरत नहीं कि वो पागल है ना, तो आप कहोगे नीडलेस टू से दैट ही इज़ मैड। अगर आपको ये कहना हो अब पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही जानता है, इस तरह के सेंटेंसेस रोज़ाना हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही जानता है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोस। नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोस, पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही जानता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नीडलेस टू आस्क, यानी पूछने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको ये कहना हो वो पहले से ही जानता है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही ऑलरेडी नोस। ओके, इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो कहने की ज़रूरत नहीं वो पागल है कि वो पागल है, तब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे नीडलेस टू से दैट ही इज़ मैड। पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही जानता है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोस। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छे से याद हो गए? अगला सेंटेंस देखते हैं। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। ओके, अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट वर्थ वाइल। इट्स नॉट वर्थ वाइल, ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट वर्थ वाइल। क्लियर? इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना है ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट वर्थ वाइल। अगर आपको ये कहना हो क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है, क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है, अगर इस तरह से आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे इज़ इट वर्थ वाइल गोइंग देयर। इज़ इट वर्थ वाइल गोइंग देयर, क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है, वर्थ वाइल है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में?
हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इज इट वर्थ वाइल गोइंग देयर। ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट वर्थ वाइल। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो राम बहुत देर बाद आया। राम बहुत देर बाद आया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। राम बहुत देर बाद आया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। अगर आपको राम की जगह जैसे आपको ये कहना है वह देर बाद आया या फिर वह बहुत देर बाद आया, ओके, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही कम आफ्टर अ लॉन्ग। ही कम आफ्टर अ लॉन्ग, वह बहुत देर बाद आया। अब राम की जगह किसी और को आपको लेना, जैसे आपको कहना है कशिश बहुत देर बाद आई। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कशिश केम आफ्टर अ लॉन्ग। क्लियर? तो जब भी कहना हो राम बहुत देर बाद आया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। ओके, इस तरह से। अब जैसे आपको कहना हो राम बहुत देर बाद आया, तब आपने इंग्लिश में कहा राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। अगर आपको ये कहना है अब वो बहुत देर बाद आया था, वो बहुत देर बाद आया था, अगर इस तरह से कहना हो तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग। ही हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग, वो बहुत देर बाद आया था। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, देखिए हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। जब भी कहना हो कहने की ज़रूरत नहीं कि वो पागल है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप इंग्लिश में कहोगे नीडलेस टू से दैट ही इज़ मैड। ओके, हर सेंटेंस को मेरे साथ आप बोलते चलिए। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैंने चैन की सांस ली। मैंने चैन की सांस ली। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई सिग्ड ऑफ रिलीफ। आई सिग्ड ऑफ रिलीफ, मैंने चैन की सांस ली। रिलीफ यानी मैंने राहत की सांस ली। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मैंने चैन की सांस ली, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई सिग्ड ऑफ रिलीफ। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना है कि मैंने चैन की सांस ली, तब आपने इंग्लिश में बोला आई सिग्ड ऑफ रिलीफ। अगर आपको ये कहना हो, अब देखिए इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं, आई सिग्ड ऑफ रिलीफ, नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो आई टुक आ सिंग ऑफ रिलीफ। आई टुक आ सिंग ऑफ रिलीफ, मैंने चैन की सांस ली। और अगर आपको ये कहना हो तुम अब चैन की सांस ले सकते हो, तुम अब चैन की सांस ले सकते हो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नाउ यू कैन टेक अ सिग ऑफ। नाउ यू कैन टेक अ सिग ऑफ, तुम अब चैन की सांस ले सकते हो। अगर ये कहना हो और मैंने चैन की सांस ली, तब हम इसको इंग्लिश में इस तरह से भी बोल सकते हैं आई टुक अ सिग ऑफ रिलीफ। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छे से याद हो गए? अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू रिमाइंड मी ऑफ राम। यू रिमाइंड मी ऑफ राम, तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। जैसे राम की जगह आपको कहना है और तुम मुझे मोहन की याद दिलाते हो, आप इंग्लिश में बोलोगे यू रिमाइंड मी ऑफ मोहन। अब जैसे मोहन की जगह आपको कहना है तुम मुझे कशिश की याद दिलाते हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे यू रिमाइंड मी ऑफ कशिश। यानी जिसके बारे में भी आपको कहना है याद दिलाते हो, उनका नेम यहाँ पर आप
रख सकती हो। अच्छे से याद हो गया? तो जब भी बोला हो तुम मुझे और राम की याद दिलाते हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू रिमाइंड मी ऑफ राम। क्लियर? इस तरह से। और अगर आपको ये कहना हो तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है, जैसे अगर ये बोला हो तुम मुझे राम की याद दिलाते हो, तब हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू रिमाइंड मी ऑफ राम। अगर आपको ये कहना है कि तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, यू फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। यानी किसी की याद दिलाता है तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। यू फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से ये कहना है मेरे मामा ने तुम्हें पाला। मेरे मामा ने तुम्हें पाला। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे माई मैटरनल अंकल वॉक यू अप। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे माई मैटरनल अंकल वॉट यू अप। मेरे मामा ने तुम्हें पाला। अब जैसे ये कहना हो मेरे मामा ने तुम्हें पाला, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे माई मैटरनल अंकल वॉट यू अप। अगर आपको ये कहना है मैं दिल्ली में पला बड़ा, मैं दिल्ली में पला बड़ा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज वॉट ऑफ इन दिल्ली। अब दिल्ली की जगह आपको ये कहना है मैं कानपुर में पला बड़ा, तब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज वॉट ऑफ इन कानपुर। अब जैसे आपने बोला मेरे मामा ने और तुम्हें पाला, तब आप इंग्लिश में कहोगे माई मैटर अंकल वॉट यू ऑफ। अगर आपको ये कहना हो मेरी माँ ने तुम्हें पाला, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे माई मॉम वॉट यू ऑफ। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो उसने सोचा और सच कर दिया। उसने सोचा और सच कर दिया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही थॉट एंड मैटेरियलिज्ड। ही थॉट एंड मैटेरियलिज्ड। उसने सोचा और सच कर दिया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही थॉट एंड मैटेरियलिज्ड। अब जैसे आपने कहा उसने सोचा और सच कर दिया, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही थॉट एंड मैटेरियलिज्ड। अगर आपको ये कहना हो मैं सपने साकार कर दूंगा, मैं सपने साकार कर दूंगा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विल मैटेरियलाइज दी ड्रीम्स। आई विल मैटेरियलाइज दी ड्रीम्स। मैं सपने साकार कर दूंगा, मटेरियलिस्ट कर दूंगा। तो जब भी दोबारा से देखते दोनों सेंटेंस को, तो जब भी कहना उसने सोचा और सच कर दिया, हम इंग्लिश में कहेंगे ही थॉट एंड मैटेरियलिज्ड। मैं सपने साकार कर दूंगा, हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल मैटेरियलिस्ट दी ड्रीम्स। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। क्लियर? दोनों सेंटेंस अच्छे से याद हो गए। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, या फिर मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ। अगर ये कहना हो मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू। आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे।
अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पढ़ लिया है। जैसे आपको किसी से ये कहना है वो हकला रहा था, वो हकला रहा था, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज स्टैमरिंग, ही वॉज स्टैमरिंग, वो हकला रहा था। अब जैसे अगर आपको ये कहना है कि वो हकला रहा था, तब आपने इंग्लिश में बोला ही वॉज स्टैमरिंग। अगर आपको ये कहना है राहुल हकलाता है, राहुल हकलाता है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे राहुल स्टेमर्स, राहुल स्टेमर्स, राहुल हकलाता है। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो यहाँ तक सारे सेंटेंसेस याद हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना है क्या आप मेरी बात सुन रहे हो। जब भी हम फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं और आपको एकदम से ये कहना हो क्या आप मेरी बात सुन रहे हो, तो क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आर यू लिसनिंग टू मी, आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो, या फिर क्या आप मुझे सुन रहे हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आर यू लिसनिंग टू मी, आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे आपको किसी से ये कहना हो मैं क्या क्या खा सकता हूँ, मैं क्या क्या खा सकता हूँ, इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट ऑल कैन आई ईट, व्हाट ऑल कैन आई ईट, मैं क्या क्या खा सकता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ऑल कैन आई ईट, मैं क्या क्या खा सकता हूँ। और जब भी कहना हो क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आर यू लिसनिंग टू मी, मैं क्या क्या खा सकता हूँ। आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ऑल कैन आई ईट, व्हाट ऑल कैन आई ईट। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, और जैसे आपको ये कहना हो आजकल काम बहुत है, आजकल काम बहुत है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे देयर इज हग वर्क ऑफ प्रेशर दीज डेज, देयर इज हग वर्क ऑफ प्रेशर दीज डेज, आजकल काम बहुत है, यानी इन दिनों काम बहुत है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे देयर इज हग वर्क प्रेशर दीज डेज, देयर इज हग वर्क प्रेशर दीज डेज, आजकल काम बहुत है, मैं क्या क्या खा सकता हूँ। व्हाट ऑल कैन आई ईट, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू मी। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है लड़के चाय पी रहे थे, चाय पी रहे थे, अगर ये कहना है तो तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे द बॉयज वर टेकिंग टी, यानी लड़के चाय ले रहे थे या फिर पी रहे थे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे और द बॉयज वर टेकिंग टी, द बॉयज वर टेकिंग टी, और लड़के चाय पी रहे थे। अब जैसे यहाँ पर लड़के दिया गया, आपको कहना है लड़कियाँ चाय पी रही थीं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे द गर्ल्स वर टेकिंग टी। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। यहाँ तक याद हो गए? अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो लड़के चाय पी रहे थे, तब आप इंग्लिश में कहोगे द बॉयज वर टेकिंग टी। अगर आपको ये कहना हो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी,
मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज वेटिंग फॉर यू, यानी मैं तुम्हारे के लिए इंतज़ार कर रही थी। या फिर इस तरह से कहना मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज वेटिंग फॉर यू। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ओके यह है जैसे आपको किसी से ये कहना हो मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। ओके इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और गाइस हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलते चलना है। तो जब भी कहना हो मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ, आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। ओके इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो ये मेरी पुस्तकें हैं वे तुम्हारी, या फिर वे तुम्हारी पुस्तकें हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे दीज आर माई बुक्स दोज आर योर्स, या फिर इस तरह से भी बोल सकते हो दोज आर योर बुक्स। ओके तो जब भी आपको कहना हो ये मेरी पुस्तकें हैं वे तुम्हारी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे दीज आर माई बुक्स दोज आर योर्स, या फिर इस तरह से भी बोल सकते हो दीज आर माई बुक्स दोज आर योर बुक्स। ओके अब यहाँ पर देखिए मैंने लिया है पुस्तकें, आपको बोला है ये मेरी पेन्स हैं वे तुम्हारी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे दीज आर माई पेन्स दोज आर योर्स। ओके इस तरह से भी आप बोल सकते हो दीज आर माई पेन्स दोज आर योर पेन्स, ये मेरी पेन्स हैं वे तुम्हारी। ओके इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी कहना हो मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ, और फटाफट से मेरे साथ बोलते चलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। ये मेरी पुस्तकें हैं वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दीज आर माई बुक्स दोज आर योर बुक्स, या फिर दोज आर योर्स। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से ये कहना हो मैंने पक्का मन बना लिया है कि मैं जाऊँगा। मैंने पक्का मन बना लिया है कि मैं जाऊँगा। अब देखिए इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं आई हैव डिसाइडेड टू गो, यानी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जाऊँगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव डिसाइडेड टू गो। आई हैव डिसाइडेड टू गो, मैंने पक्का मन बना लिया है, यानी मैंने डिसाइड कर लिया है। मन बनाने का मतलब मैंने डिसाइड कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि मैं जाऊँगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव डिसाइडेड टू गो। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो वह आज कल मौज में है। वह आज कल मौज में है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ इंजॉइंग दीज डेज। ही इज़ इंजॉइंग दीज डेज, वह आजकल मौज में है, आनंद में है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ इंजॉइंग दीज डेज। अब जैसे यहाँ पर आपने कहा वह, आपको किसी का नेम लेकर बोलना है, जैसे आपको कहना है मोहन आजकल मौज में है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मोहन इज़ इंजॉइंग दीज डेज।
अब जैसे ये कहना हो मोहन आजकल मौज कर रहा है, मोहन इन दिनों मौज कर रहा है, तभी आप यही बोलोगे। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे मोहन इज इंजॉइंग दीज डेज। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। जिसके बारे में भी आपको बोलना है उनका नेम यहाँ पर आप रख सकते हो। तो अच्छे से याद हो गया। जब भी कहना हो वह आजकल मौज में है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ एंजॉइंग दीज डेज। मैं पक्का मन बना लिया है कि मैं जाऊँगा, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव डिसाइडेड टू गो। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से ये कहना हो तुम मेज साफ कर रहे थे। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना है तुम मेज साफ कर रहे थे, मेज यानी टेबल, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू वर क्लीनिंग द टेबल। यानी आप मेज क्लीन कर रहे थे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? यू वर क्लीनिंग द टेबल। तुम मेज साफ कर रहे थे, टेबल साफ कर रहे थे। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो तुम रूम साफ कर रहे थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू वर क्लीनिंग द रूम। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो अच्छे से याद हो गया। जब भी आपको कहना हो तुम मेज साफ कर रहे थे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू वर क्लीनिंग द टेबल। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना है मेरे मित्र दोषी थे। मेरे मित्र यानी फ्रेंड्स दोषी थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे माई फ्रेंड्स वर गिल्टी। माई फ्रेंड्स वर गिल्टी, मेरे मित्र दोषी थे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से ये कहना हो हमने शिमला में बहुत आनंद लिया। हमने शिमला में बहुत आनंद लिया। तो जब भी इस तरह से कहना हो हमने शिमला में बहुत आनंद लिया या फिर खूब आनंद लिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी इंजॉयड अ लॉट इन शिमला। वी इंजॉयड अ लॉट इन शिमला, हमने शिमला में भरपूर आनंद लिया। या फिर इस तरह से आप बोल सकते हो बहुत आनंद लिया या फिर खूब आनंद लिया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी इंजॉयड अ लॉट इन शिमला। अब जैसे आपको ये कहना हो हमने मनाली में खूब आनंद लिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी इंजॉयड अ लॉट इन मनाली। अब जैसे यहाँ पर ये प्लेस दिए गए, आपको कहना है हमने दिल्ली में खूब आनंद लिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी इंजॉयड अ लॉट इन दिल्ली। यानी जो भी आपको प्लेस यहाँ पर रखना है वो यहाँ पर आप रख सकती हो। तो जब भी कहना हो हमने शिमला में खूब आनंद लिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी इंजॉयड अ लॉट इन शिमला। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से ये कहना हो तुम्हारे रूखे व्यवहार से चोट पहुँची है। इस तरह से अगर आपको किसी से बोला है तुम्हारे रूखे बर्ताव से, व्यवहार से चोट पहुँची है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे योर रूड बिहेवियर हैज़ हर्ट हिम। योर रूड बिहेवियर हैज़ हर्ट हिम, और तुम्हारे रूखे व्यवहार से, रूड बिहेव से हमें चोट पहुँची है या फिर उससे चोट पहुँची है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे योर रूड बिहेवियर हैज़ हर्ट हिम। तुम्हारे रूखे व्यवहार से उसे चोट पहुँची है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जब भी आपको कहना हो हमने शिमला में खूब आनंद लिया,
हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी इंजॉयड अ लॉट इन शिमला। मेरे मित्र दोषी थे। माई फ्रेंड्स वर गिल्टी। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं आज ही नौकरी पर आया हूँ। मैं आज ही नौकरी पर आया हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव ज्वाइन टुडे ओनली। मतलब मैंने अभी नौकरी ज्वाइन की है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव ज्वाइन टुडे ओनली। मैं आज ही नौकरी पर आया हूँ। मैंने आज ही नौकरी ज्वाइन की है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो इन सब फाइलों को लेकर जाओ। इन सब फाइलों को लेकर जाओ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ब्रिंग ऑल दीज फाइल्स। ब्रिंग ऑल दीज फाइल्स। इन सब फाइलों को लेकर जाओ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ब्रिंग ऑल दीज फाइल्स। अब जैसे आपको फाइल की जगह कहना है इन सब किताबों को लेकर जाओ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ब्रिंग ऑल दीज बुक्स। ब्रिंग ऑल दीज बुक्स। इन सब किताबों को लेकर जाओ। और जैसे आपको किसी से ये कहना हो इन सब पेन्स को लेकर जाओ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ब्रिंग ऑल दीज पेन्स। ब्रिंग ऑल दीज पेन्स। इन सब पेन्स को लेकर जाओ। ओके, तो जब भी आपको कहना हो इन सब फाइलों को लेकर जाओ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिंग ऑल दीज फाइल्स। इन सब बोतल को लेकर जाओ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिंग ऑल दीज बॉटल्स। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो मैं कल बाज़ार जाऊँगा। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैं कल बाज़ार जाऊँगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गो टू मार्केट। आई विल गो टू मार्केट। मैं कल बाज़ार जाऊँगा। अब जैसे बाज़ार की जगह आपको कहना है मैं कल कॉलेज जाऊँगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई विल गो टू कॉलेज टुमारो। अगर यहाँ पर आपको कहना है मैं कल बाज़ार जाऊँगा, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल गो टू मार्केट टुमारो। मैं आज बाज़ार जाऊँगा, आई विल गो टू मार्केट टुडे। अब जैसे कहना हो मैं कल कॉलेज जाऊँगा, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई विल गो टू कॉलेज टुमारो। अगर आपको ये कहना हो मैं कल ऑफिस जाऊँगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल गो टू ऑफिस टुमारो। मैं कल हॉस्पिटल जाऊँगा, आई विल गो टू हॉस्पिटल टुमारो। मैं आज हॉस्पिटल जाऊँगा, आई विल गो टू हॉस्पिटल टुडे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो मैं कल बाज़ार जाऊँगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल गो टू मार्केट टुमारो। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो ये किताब किसकी है। ये किताब किसकी है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हुज इज़ दिस बुक। हुज इज़ दिस बुक। ये किताब किसकी है। आपको कहना है ये बॉटल किसकी है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हुज इज़ दिस बॉटल। ये पेन किसका है, हुज इज़ दिस पेन। ये किताब किसकी है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हुज इज़ दिस बुक। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते ही हैं कहीं ना कहीं। तो जब भी आपको कहना हो आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट एक्सेप्ट फ्रॉम यू। आई डिडंट एक्सेप्ट फ्रॉम यू। आपसे ये उम्मीद नहीं थी।
क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट एक्सेप्ट फ्रॉम यू। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना है आपका टीवी बंद है। आपका टीवी बंद है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे योर टीवी इज़ ऑफ। योर टीवी इज़ ऑफ। आपका टीवी बंद है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे योर टीवी इज़ ऑफ। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है हम रात को सोएंगे। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं बच्चों के साथ। तो जब भी कहना हो हम रात को सोएंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी विल स्लीप एट नाइट। वी विल स्लीप एट नाइट। हम रात को सोएंगे। क्या कहेंगे इंग्लिश में? वी विल स्लीप एट नाइट। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो मैं आज ये पुस्तक पढ़ूँगा। मैं आज ये पुस्तक पढ़ूँगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल रीड दिस बुक टुडे। आई विल रीड दिस बुक टुडे। मैं आज यह पुस्तक पढ़ूँगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई विल रीड दिस बुक टुडे। अब जैसे आपको ये कहना हो मैं आज ये न्यूज़पेपर पढ़ूँगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल रीड दिस न्यूज़पेपर टुडे। मैं आज ये न्यूज़पेपर पढ़ूँगा। सिर्फ आपको ये कहना हो मैं ये न्यूज़पेपर पढ़ूँगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल रीड दिस न्यूज़पेपर। अगर आज बोलना है तो आप कहोगे आई विल रीड दिस न्यूज़पेपर टुडे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है दरवाजे पे कौन खड़ा है। दरवाजे पर कौन खड़ा है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ स्टैंडिंग एट द डोर। हु इज़ स्टैंडिंग एट द डोर। दरवाजे पर कौन खड़ा है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ स्टैंडिंग एट द डोर। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो आई होप गाइस काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। तो कुछ सेंटेंसेस की यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते, फिर आपको बताना है हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जैसे आपको ये कहना हो मैंने पक्का मन बना लिया है कि मैं जाऊँगा। इस तरह से अगर आपको कहना है और फटाफट से आप बताइए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। मैंने पक्का मन बना लिया है। जब भी आपको इस तरह से बोला हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई हैव डिसाइडेड टू गो। आई हैव डिसाइडेड टू गो। मैंने पक्का मन बना लिया है कि मैं जाऊँगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई हैव डिसाइडेड टू गो। और जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो हम रात को सोएंगे। अब फटाफट से बताइए इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। तो जब भी कहना हो हम रात को सोएंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी विल स्लीप एट नाइट। वी विल स्लीप एट नाइट। हम रात को सोएंगे। और दरवाजे पर कौन खड़ा है, अगर इस तरह से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हु इज़ स्टैंडिंग एट द डोर। हु इज़ स्टैंडिंग एट द डोर। दरवाजे पे कौन खड़ा है। एक सेंटेंस को और लेते हैं। तो जैसे आपको किसी से ये कहना हो इन सब फाइलों को लेकर जाओ। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ब्रिंग ऑल दीज फाइल्स। ब्रिंग ऑल दीज फाइल्स से इन सब फाइलों को लेकर जाओ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसी तरह का आपका नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।